अरशद मदनी को जब नहीं प्रहार लगा, जब उनकी बेटियों को तलाक़ें दिल गई, जब वो रोडों पे नहीं आए कि हमारी बेटियां बेवा हो गई, हमारे बेटियों के बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज वो रोडों पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा आ रहा था, वो रुक गया। वो जगहें वापस ली जाएंगी जो उनके कब्जों में है। अरशद मदनी जी है, मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो सुन ले कान खोलकर। आईटीओ पे 15,000 गज जमीन, 15,000 गज जमीन उनके पास है। मेरी 50 साल उम्र हो गई है, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी वक्फ का नहीं देखा कि इस जगह लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए मोदी जी को भेजा है, ये बहुत बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का, जिसने हमारे लिए सोचा। वक्फ ने आज तक कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई मदरसा बोला हो, अच्छा कोई बड़ा मदरसा खोला हो वक्फ की जमीन पे, कोई दिखा दिया मुझे। ये दलाल है, ये गुंडे हैं, ये माफिया है, वक्फ के माफिया। जी, ये वक्फ के माफिया है और ये हमारे मुसलमानों की भी माफिया है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो रेंट पे चल रही है, जिसका 1 साल के मतलब यार 1 रुपया दे के आप 1 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हो उससे। जिस दिन उन गरीबों की आंखें खुलेंगी ना, उन मुसलमानों की, तो इन सबके सारे मामले धरे रह जाएंगे, क्योंकि आंखें तो अल्लाह ताला कभी ना कभी बंदे की खोलता ही खोलता है। इससे गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, 30 से 35 हजार आदमी जो फायदा उठा रहे हैं, उनके शटर बंद होने वाले, उनकी जमीनें खिसक रही, उनसे माल जारी है उनका, तो गरीबों को फायदा पहुंचेगा। मेरा नाम समरीन सैयद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगी उन ठेकेदारों को जिन्होंने आज तक सिर्फ लूटा ही लूटा है, कि प्लीज़ अब इन मुसलमानों को आगे बढ़ने दीजिए। आपकी वजह से गरीब जनता जितनी परेशान है ना, उनको जीने दीजिए, क्योंकि आपकी जेबों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो गरीब जनता पे पड़ेगा, उन मुसलमानों पे पड़ेगा जो आज परेशान हैं, क्योंकि हर बात पे ये मुसलमानों के इमोशनल पे हमला करते हैं और उनको रोडों पे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है ये हमारे हक में है। इसका पैसा उन गरीबों को, उन बेवाओं को, उन यतीमों को लगेगा जो वाकई इसके मुस्तहिक हैं, जिनको ज़रूरत है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो लोग जैसे अरशद मदनी वगैरह या फिर जो उनके समर्थक लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे मजहब पे प्रहार है एक तरीके से सरकार का। जो अरशद मदनी को जब नहीं प्रहार लगा, जब उनकी बेटियों को तलाक़ें दिल गई, जब वो रोडों पे नहीं आए कि हमारी बेटियां बेवा हो गई, हमारे बेटियों के बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज वो रोडों पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा आ रहा था, वो रुक गया। वो जगहें वापस ली जाएंगी जो उनके कब्जों में है। ये गलत है, ये गलत है। उनको जब खड़ा होना चाहिए तो वो हर मुसलमान के लिए खड़े हो ना, वो सिर्फ उस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं जिससे उनकी कमाई हो रही थी। बहुत हो गई कमाई, अरबों खरबों के मालिक बन गए, अब तो उन मुसलमानों की मदद होने दीजिए। अब तो मोदी जी खड़े हो रहे हैं हमारी मदद के लिए, तो आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो। अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए मोदी जी को भेजा है, ये बहुत बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का, जिसने हमारे लिए सोचा। वरना किसने सोचा? 3 तलाक़ों के बारे में किसी ने सोचा? कितनी बेटियां बैठी हैं घर के अंदर, उनसे पूछिए उन पे क्या बीतती है, उनसे पूछिए ना। वो तो ना अपनी मायके की ना ससुराल की, वो जी नहीं सकती। जब तो खड़े नहीं हुए अरशद मदनी साहब, ये ओवैसी साहब के हम मदद करें। 10 को देते हैं, 50 को बताते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब ये वफ़ का विरोध चल रहा था तो ईद की नमाज़ पर जो है अलविदा जुम्मा की नमाज़ पर काली पट्टी है, ओवैसी साहब ने अभी 15 मिनट के लिए लाइटें बंद करवा दी। तो ये सारी जो है तमाम बातें, इस पर क्या बोलेंगे? काली पट्टी और लाइटें बंद करवा के विरोध प्रदर्शन। जिस दिन उन गरीबों की आंखें खुलेंगी ना, उन मुसलमानों की, तो इन सब के सारे मामले धरे रह जाएंगे, क्योंकि आंखें तो अल्लाह ताला कभी ना कभी बंदे की खोलता ही खोलता है। ठीक है ना? काली पट्टियाँ बांधें, हक पर हो तो बांधें, हक पर नहीं है। इस टाइम इनकी मदद के लिए मोदी जी आ रहे हैं और ये उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में जो मुतवल्ली जो लोग वफ़ को अपनी जागीर समझ बैठे, जो कि उस खुदा के नाम पर कर दी जाती है, तो वाकई में घोटाले हैं ऐसे जो सामने आते हैं? बिल्कुल घोटाले। इमाम को उसकी तनख्वाह तक तो मिलती नहीं है, इतने घोटाले करने के बाद भी इमाम को वो तनख्वाह नहीं मिलती जो उसका वो हकदार है। तो आप सोचिए ना, ये पैसा जा कहाँ रहा है? गरीब से अमीर हो गए, करोड़ोंपति हो गए, अरबों खरबेपति हो गए। किसी की हॉस्पिटल खोला, किसी बेवा के लिए, किसी के लिए कोई काम का जरिया खोला कि आप इससे कमाइए, आप अपने बच्चे पालिए, किया। मोदी जी कर रहे हैं। क्या आज तमाम मोदी जी पर अल्पसंख्यकों का भी पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। जब भी तो मोदी जी दोबारा आए। आज से 27 साल पहले भी तो भाजपा थी, जब भी तो सब एक होकर रहते थे, हिंदू मुस्लिम, जब तो लड़ाई नहीं थी। तो आज जब 27 साल बाद आई है ना, फिर वो नज़ारा सामने आएगा। फिर वो नज़ारा सामने आएगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सोहेल हिंदुस्तानी। सोहेल हिंदुस्तानी जी। क्या बात है सर, अब नाम में ही काफ़ी वजन है। सर, ये वक्फ संशोधन को लेकर जो लगातार तमाम मुसलमान ताल कटोरा में भी इकट्ठा हुआ, जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ, आप क्यों नहीं शामिल थे उन लोगों? किस में हम क्यों प्रदर्शन है? तो बिल तो बहुत अच्छा है, मुसलमानों के भले में, देश के भले के लिए जो मोदी जी सरकार काम कर रही है। देश को दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी से मुक्त, परिवारवादी राजनीति से मुक्त किया है। तो भ्रष्टाचार का एक हिस्सा इसमें भी चल रहा था वक्फ के अंदर। जो कांग्रेस के नेताओं को जिनको पद नहीं मिले, कांग्रेस में सत्ता नहीं मिली, कांग्रेस ने कहा वक्फ की प्रॉपर्टी ले लो भाई। मरे मुर्दों का, यतीमों का काम करने के लिए कौम के लोगों ने दान करी थी, जिसको बोलते हैं वक्फ। इन्होंने उसको दान की प्रॉपर्टी को, कि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। किसी ने होटल बना लिए, किसी ने माल बना लिए, किसी ने स्कूल कॉलेज खोल लिए। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टियों पे जब सरकार के पास नज़र में आई है बात, तो सरकार ने इसके ऊपर बिल लाई
कि इसके अंदर ही जो माफिया बैठे हुए हैं, आम गरीब मुसलमानों का तो कोई भला नहीं हो रहा, बाल बराबर ही भला नहीं हो रहा। तो ये कौम के जो ठेकेदार हैं, जो गद्दार हैं, दलाल हैं, दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको कैसे निपटाया जाए, ये इनको कैसे बेनकाब किया जाए। तो ये बिल के अंदर सारे चोर सारे उचक के बाहर आ रहे हैं, वो अपनी अफवाह फैला रहे हैं, जैसे CNRC में फैलाया था, जैसे कौवा कान ले गया, लोग उसके पीछे भाग रहे, कान लगे हुए हैं सर के अंदर। वक्फ की प्रॉपर्टी अपनी जगह है, कब्र अपनी जगह है, दरगाह अपनी जगह है, मस्जिद अपनी, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बीजेपी वाले RSS लूट लेंगे। अरे भाई वो क्यों लूट लेंगे, 70 साल में आपने लूट ली, आप उसको नहीं कह रहे, वो लूट लेंगे। आपने जो लूट रखा है उसको नहीं कह रहे। अगर आप ईमानदार हैं तो आप आएँ पब्लिक के बीच में, लोगों को बताएं जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपने कब्जा कर रखी है। और ये आज कौम की हालत है वक्फ की, 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1000 रुपया किराया, 100 करोड़ को 500 किराया। तो इसको गवर्नमेंट ने जब देखा तो ये 20,000 करोड़ रुपया किराया आ सकता है, इससे मनी रेवेन्यू आ सकता है। तो आप इसके ऊपर कुल 100-125 करोड़ रुपया आ रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मोदी जी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको अल्लाह ने हिदायत दे, अगर ये नियत से ठीक से काम किया तो देश में क्रांतिकारी कदम होगा। वक्त संशोधन को लेकर लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चला, वहीं पर आज वक्त सुधार जन जागरण पर ये हमारे तमाम कुछ मुसलमान भाई यहाँ पर आए, और जैसे कि हमारे एक सर भी मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम आफ्ताब अहमद हाशमी है, शालीमार बाग विधानसभा से। अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो कि देश में तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, इस पर लोग कह रहे हैं केवल मुसलमानों का हक है और इसमें जो गैर मुस्लिम जो है उसकी अनुमति नहीं है। कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं, वक्फ ओरल का विरोध जता रहे हैं, वक्फ बाय यूज़र का जो है विरोध जता रहे हैं। आप इसके समर्थन में क्या? शायद वो समझ नहीं रहे हैं और मैं ये समझ चुका हूँ, और उनको समझाने के लिए जन जागरण है कि भाई समझो कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं भाई जो तुमने संपत्तियाँ इकट्ठी करके और अपने दबा के बैठ गए हो, उसकी ठेकेदारी करके तुम अपने ख़ानदानों को चला रहे हो, भाई वो जिसके लिए थी वक्फ, वो दान की हुई संपत्ति, वो उस गरीब तबके तक तो पहुँचाओ, उसको तो कुछ उभारो, उसके लिए कोई कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, डिस्पेंसरी बनाओ। सर आपके असल जीवन में आपको किस हद तक देखा कि वक्फ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने गरीबों की मदद करी? आपके सामने कोई सेट एग्जाम्पल? मेरी 50 साल उम्र हो गई है, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी वक्फ का नहीं देखा कि इस जगह लगा हुआ है। ना दिल्ली में और ना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। और कोई क्या है ना भाई देखो वो कब्रिस्तान में दिखाई दे रहा है, भाई कब्रिस्तान का तो मसला पता नहीं सदियों से है। मैं भाई वो कह रहे मोदी आएंगे दरगाह छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे। कब्रिस्तान तो सारे बेच लिए कब्रिस्तान। अब हम मरने के बाद हमें जगह चाहिए, तो हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो तो सारी बिक गई। अब हमारी कब्रिस्तान के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? ये मोदी जी आए हैं अब लिख लेगी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन कैसे बिक गई? वो मकान बन गए सबके। कब्जा कर मेरे आंखों देखी भाई, आज़ादपुर में सब में बिल्डिंगें बन गई कब्रिस्तान में, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में सब में। अब वो कब्रिस्तान है हमारे, उस कब्रिस्तान तो छोटे से रह गए, वो सारी बिक गई। तो ये किसकी मदद से हुआ ये सारा? ये तो अब सरकार की मदद से हुआ, जो पीछे सरकारें थी जो सरकार है। अरे भाई हमारी वक्फ बोर्ड, हम मरने के बाद हमें जगह चाहिए, वो जगह तो हमारी बिक गई सारी। वो तो मोदी जी आए हैं अब निकलेगी, वो हमारे जो कब्रिस्तान हैं अब वो मिलेंगे अब हमें। यानी आज तमाम मुसलमान ये सब सही सोच रहा है कि वक्त संशोधन उनके हक का फैसला है। बिल्कुल जी, हक का फैसला है, मॉडर्नाइज होने का फैसला और आज मुस्लिम तबके को ऊपर उठाने का फैसला है। ये हम इसके साथ हैं, मोदी जी के कंधे से कंधा लगा के मुस्लिम समाज चलेगा। ये मुस्लिम समाज जो है इस वक्त मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, क्या एक जो है फायदा नजर आ रहा है इस वक्फ अमेंडमेंट में? क्या कहना चाहेंगे साफ तौर से बतौर युवा होने के नाते? सर मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो मोदी जी ने वक्फ में जो सुधार किया है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो ज़मीनें जो वक्फ के माफिया हैं जो उनके अंडर में थी, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने आंकड़े देखे हैं, इसमें लगभग 86% जो लैंड है हमारी वक्फ की, वो जो वक्फ के माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया हैं या जो उसके मतलब कि जो उसका अध्यक्ष हैं या किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी उन्होंने कब्जा कर रखा है, साफ तरह देखा जाए तो उनका इस पर कब्जा है। और दूसरी बात ये कि वक्फ का किराया कितना हो, जिसका ये वक्फ किस लिए है? वक्फ इसलिए है कि जो मुसलमान की जो आबादी है, इसमें जो वक्फ में मतलब मुसलमान में जो बेवा हैं, जिन बच्चों को शिक्षा चाहिए, गरीब हैं, मजलूम हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही उनको शिक्षा दी जाए, जो बेवा हैं उनको उसका फ़ायदा मिले, मदरसे बने, मस्जिद बने, उसका सही इस्तेमाल हो। मस्जिद अभी देखा जाए तो दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसका किराया
बिल्कुल ना के बराबर है जो वफ्त को जा रहा है। किसका? कि हमारे गरीबों का हक तो मारा जा रहा है, वफ्त गरीबों के लिए उसका हक मारा जा रहा है। अगर यही जो है मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भैया इसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और ये जो वफ्त माफिया हैं इनसे इसको हटा के सही हाथों में जाना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वफ्त की प्रॉपर्टी जो रेंट पे चल रही है जिसका 1 रुपये लीज है 99 साल की, क्या मतलब है भाई यार? 1 रुपया तुम किराया दे रहे हो, 99 साल की तो बाप की ज़मीन है। 1 साल का मतलब यार 1 रुपया दे के आप 1 लाख करोड़ रुपये कमा रहे हो, उससे उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? 99 साल के लिए 99 साल के लिए उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? जो हमारी माताएं बहनें गरीब हैं उनको शिक्षा में लगेगा। वफ़ ने आज तक कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई एक जो विधवा आश्रम होता है विधवा उसके लिए कोई फ़ायदा दिया हो, कोई मदरसा बोला हो, अच्छा कोई बड़ा मदरसा खोला हो वफ़ की ज़मीन पे, कोई दिखा दीजिए मुझे। या कोई बड़ी मस्जिद दिखाई, इस पर कोई 2-3 हज़ार गज जगह हो या 10-15 हज़ार गज जगह उसमें एक मदरसा बनाओ, इसमें एक अच्छी तालीम मिले, कहाँ है वो? कहीं नहीं है। अब बात आई 2 नंबर 2 में करते हैं। इसमें जो रखा गया है कि पहले क्या होता था जी, एक कोई ज़मीन पड़ी है उस पर वफ़ ने कहा जी ज़मीन वफ़ की है, कागज़ नहीं है, और ओरल वक्फ कब्जा औरल मुँह से कहा वफ़ के कब्जा कर लिया। कहाँ के ये कहाँ का न्याय है? ये वफ़ नहीं है ना, ये एक सिर्फ घोटाला है। घोटाले में घेराबंदी है। घेराबंदी है एक तरीके से। दूसरी बात आया था नंबर 3 फ़ायदा ये हुआ कि इसमें पहले गैर मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जो कि अब मोदी जी ने कर दिया है और ये होना चाहिए। यार अगर सपोज करो कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उसकी ज़मीन खाली पड़ी है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। यार बहुत से लोग होते हैं अपनी गांव छोड़ दिया, वहाँ से शहर में आ गए, ज़मीनें पड़ी हैं, वो वफ़ कब्जा कौन निकल लेगी उसको? जब वो पता होगा जी ये गैर मुस्लिम की जगह और इसको बिना फालतू में इसको बेवजह कब्जा किया जा रहा है, वफ़ इस पर अपनी दादागिरी जगह कब्जा कर उसको हटाया जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। नंबर 3 आ जाता है कि इसमें जो है सबसे बड़ी जो भागीदारी है इसमें वो महिलाओं की दी गई है। 2 महिलाएं कंपलसरी इसमें आपको मेंबर बनाना ही होगा। यानी मुस्लिम महिलाओं का भी जो है इसमें विकास। सही किया, बिल्कुल मोदी जी ने नंबर 1 का काम किया। उनसे हमने मांग रखी मुसलमानों ने, हम काफी दिन से मांग रख रहे थे मुसलमानों ने जी। इससे गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, 30 से 35 हज़ार आदमी जो फायदा उठा रहे हैं, उनके शटर बंद होने वाले, उनकी जमीनें खिसक रही, उनसे माल जारिया उनका, तो गरीबों को फायदा पहुंचेगा। जी हाँ, मतलब ये है कि जो ओवैसी और अरशद मदनी जो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो आप लोगों को गलत? देखिए, मुसलमानों के साथ गलत नहीं हो रहा, ओवैसी जी के साथ गलत हो रहा। 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी दबाओ बैठे अकबरुद्दीन जब भी तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अब उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद कर लो। उनके ही उस पे उनके ही स्टेट पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भाई वो तो तुम्हारे भाई बंदे, तुम हमारे साथ कैसे खड़े? हम तो तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने का, गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। और अरशद मदनी जी है, मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो सुन ले कान खोलकर। ITO पे 15,000 गज जमीन, 15,000 गज जमीन उनके पास है। 50 गज में, 50 से 100 गज में मस्जिद बनवा रखी उन्होंने। बाकी अपने काम में गेट हाउस बनवा रखे जिसके वो मालदार कहलाते हैं, जिसके काफिले में चलते हैं। जो अनपढ़ मुसलमान हैं हमारे भाई, उनके कहने में ना आए। ये देखो खड़के, अर्जुन खड़के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पे 2900 एकड़ जमीन वक्फ की है। ये जो बड़े बड़े आदमी 86% जमीन इन्होंने कब्जा रखी है हमारी वक्फ की, जिससे इनसे छुड़ा के इन जालिमों से। ये दलाल है, ये गुंडे हैं, ये माफिया हैं, वक्फ के माफिया जी, ये वक्फ के माफिया हैं। और ये हमारे मुसलमानों के भी माफिया हैं। क्यों? जब भी करते हैं ये मुसलमान हक छीन, ये इसलिए माफिया है मुसलमानों के। ये मुसलमानों का हक खा रहे हैं, ये गरीबों का हक खा रहे हैं। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनवाया, इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनवाया। उधर लड़ते हिजाब के ऊपर। अरे तुम शहंशाह बनते, हमारे हमदर्द बनते, हमारे मसीहा बनते, अगर तुम वक्फ के माल से गरीबों को फायदा पहुंचाते। ठीक है अर्शद जी। तो देखा जैसा कि आप लोगों ने कि अंबेडकर इंटरनेशनल से ये तमाम जो आज एक आवाज़, आज एक गूंज जो नज़र आ रही है, और केवल एक गूंज आ रही है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये नरेंद्र मोदी जी आपने अल्पसंख्यक के लिए बहुत अच्छी चीज़ कही है। यही सब बातें जो है इस भीड़ का कहना है, और तमाम इस भीड़ ने बताया कि किस तरीके से आज ये इस फैसले का समर्थन भी करते हैं। धन्यवाद।